क्या कभी सोचा है कि एक हजारों साल पुरानी पौराणिक कथा में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का रहस्य छिपा हो सकता है? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं, वराह अवतार की कहानी के जरिए। तो ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? देखिए, हम वराह अवतार की कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखने वाले। नहीं, हम इसे एक रूपक, एक मेटाफर की तरह समझेंगे। और आप देखेंगे कि ये कैसे, कमाल की बात है, आज के विज्ञान की बातों से कितना मिलता जुलता है। तो कहानी शुरू होती है एक कॉस्मिक संकट से। एक ऐसी हालत जब सब कुछ बिखर गया था, पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ चुका था और अस्तित्व ही सचमुच दांव पर लगा हुआ था। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी, हमारा अपना घर, एक एक अंतहीन ब्रह्मांडीय महासागर में डूब जाए। ये कोई मामूली बाढ़ या भूकंप नहीं था। नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन पर एक सीधा हमला था। और जब अव्यवस्था, खेओस, इस हद तक फैल जाए तो उसे ठीक करने के लिए कोई असाधारण शक्ति ही चाहिए होती है। और ठीक इसी ब्रह्मांडीय अराजकता के बीच से एक ऐसे नायक का जन्म होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु एक विशालकाय वराह, यानी एक जंगली सुअर का रूप लेकर सामने आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वराह कहीं आसमान से, स्वर्ग से नहीं उतरते। नहीं, वो उसी ब्रह्मांडीय महासागर से बाहर आते हैं जिसने पृथ्वी को निगल लिया था। अब ये कोई संयोग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है और हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका असली मतलब क्या है? असल में ये कहानी विकास की प्रक्रिया को दिखा रही है। सोचिए, जीवन कहाँ से शुरू हुआ? पानी से, है ना? और फिर उसी पानी से एक ऐसा जीव निकलता है जो जमीन पर रहने के काबिल है। पानी की उस अनिश्चित दुनिया से निकलकर धरती की एक स्थिर, ठोस दुनिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। तो अब जो लड़ाई होने वाली है वो सिर्फ एक राक्षस और एक देवता के बीच की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये तो ब्रह्मांड के दो मौलिक सिद्धांतों के बीच का टकराव है, व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच। एक तरफ है वराह, जो प्रतीक हैं व्यवस्था का, संरचना का, संतुलन का। और दूसरी तरफ है हिरण्याक्ष, जो है अराजकता, बिखराव की ताकत। विज्ञान की भाषा में इसे एंट्रोपी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक झुकाव है हर चीज का, कि वो धीरे धीरे अव्यवस्था की तरफ बढ़ती है। तो ये लड़ाई असल में इसी एंट्रोपी के खिलाफ है। और देखिए, यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। जीवन को, किसी भी तरह की जिंदगी को पनपने के लिए एक स्थिर माहौल चाहिए होता है। अगर हिरण्याक्ष यानी अराजकता जीत जाता तो जीवन कभी बन ही नहीं पाता। व्यवस्था का होना जीवन की सबसे पहली, सबसे जरूरी शर्त है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पुरानी कहानी और आज का विज्ञान, ये दोनों आपस में जुड़ते कहाँ हैं? चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच में समानताएं कितनी जबरदस्त हैं। देखिए, ये जो ब्रह्मांडीय महासागर है, इसे आप मान सकते हैं वो शुरुआती हालत जब सब कुछ बस ऊर्जा और पदार्थ का एक बिना शक्ल का समंदर था। फिर वराह का आना, ये वो पल है जब अव्यवस्था से संरचना उभरनी शुरू होती है। और पृथ्वी को उस पानी से बाहर निकालना, ये स्थिर जमीन बनने का प्रतीक है। और ये पूरी लड़ाई, ये तो संगठन और बिखराव के बीच की वो कभी न खत्म होने वाली खींचतान। तो मूल रूप से ये कहानी सिर्फ पानी से जमीन पर जीवन के आने की बात नहीं कर रही। ये तो विज्ञान के एक बड़े मौलिक नियम को भी दिखाती है कि कैसे एक बहुत बड़ी अव्यवस्थित प्रणाली के अंदर व्यवस्था के छोटे छोटे द्वीप बन सकते हैं। और हमारा जीवन वो ऐसा ही एक द्वीप है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई कहानी और विज्ञान की बात। पर इस हजारों साल पुरानी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम सब अपनी जिंदगी के लिए इससे क्या सीख सकते हैं? इससे कुछ बहुत ही गहरे सबक मिलते हैं। पहली बात कि अव्यवस्था या कोई बड़ी गड़बड़ वो अंत नहीं होता। अक्सर वो किसी नई चीज की शुरुआत होता है। दूसरी बात, संतुलन कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बैठे बिठाए मिल जाती है। उसे सक्रिय होकर बनाना पड़ता है, बहाल करना पड़ता है। और शायद सबसे बड़ी बात कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां असल में वही हमें बदलने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका देती हैं। तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में, अपनी जिंदगी में, हम अव्यवस्था में से व्यवस्था को पैदा होते हुए कहाँ देखते हैं? ये हो सकता है किसी बड़ी नाकामी के बाद फिर से हिम्मत जुटाना, या किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश। ये जो संघर्ष है ना,
अव्यवस्था से व्यवस्था बनाने का ये हर जगह हर पल चल रहा है। अगर आप भी पौराणिक कथाओं, दर्शन और विज्ञान के इस तरह के संगम में दिलचस्पी रखते हैं तो lifedevote.com पर जरूर जाएं। इसे गणपत व्यास ने बनाया है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।